नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री स्टडी चैनल पर। तो कल हमने पढ़ लिया था क्रिया के बारे में, तो आज से हम विकारी शब्द पढ़ने वाले हैं। कल हमने क्या कहते हैं विकारी शब्द यानी कि संज्ञा संज्ञा पढ़ ली थी हमने कल तक। संज्ञा, सर्वनाम, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने विशेषण, और उसके बाद हमने पढ़ी थी क्रिया के बारे में पढ़ लिया था, और इनके सभी प्रकारों के बारे में। ये चारों क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, इनके सभी प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। इनकी परिभाषा हमने देख ली थी, उदाहरण भी हमने देख लिए थे। तो हम जो है विकारी शब्द जो है पढ़ने जा रहे हैं। वैसे विकारी शब्द 5 होते हैं। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया है, क्रिया, विशेषण, और 4 अव्यय आते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। और एक और 5वां आता है निपात। लेकिन अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में खाली 4 ही अविकारी शब्द माने गए हैं: क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज की क्लास में जब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? जो क्रिया की विशेषता बताता है। की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो राम तेज चलता है। चलना तो क्या है, क्रिया है, और तेज क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो लेकिन जो है क्रिया की विशेषता का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं सिर्फ यही कि तेज, धीरे या यही चीजें बताएगा। ये सब कुछ जैसे क्या कहते हैं अवधि भी बताता है। अगर वो क्रिया के बारे में अगर कुछ भी बताया जाए, क्रिया की अवधि बताए, क्रिया हो रही है, नहीं हो रही है, निश्चितता या अनिश्चितता, निश्चितता का बोध कराता है। अगर अगर कुछ भी मतलब इस क्रिया के बारे में कुछ भी बताता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, क्रिया विशेषण कह देते हैं। अगर हम और एग्जाम्पल इसके देखें तो जैसे अगर हम काल के उसमें देखें तो क्या हो जाएगा कि मोहन 2 घंटे पढ़ता है। अगर जैसे अगर और एक आध देख ले तो मतलब क्या कहते हैं और चीजों में, जैसे राम घर गया। जाना तो क्रिया है, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, तो घर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण के प्रकारों के बारे में। तो क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कालवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है रीतिवाचक। अब देखते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। यह काल को बताता है, जैसे दिन, अवधि मतलब समय बताता है, समय, अवधि, या पल, या महीने, वर्ष, आज, कल, कहीं भी ये चीज अगर क्रिया के बारे में दिखे तो वो क्या हो जाएगी, कालवाचक क्रिया। जैसे अगर इसके एग्जांपल देखा तो मैं आज 2 घंटे दौड़ा, या देख लेते हैं राम ने कल पढ़ाई की। और भी अगर मतलब कोई भी जैसे काल मतलब समय, जैसे दिन, अवधि,
जैसे 2 घंटे, 12 बजे से 1 बजे से, इस टाइप का उन्होंने कोई भी समय दिया हो या कोई महीने दिन, तो ये सब में क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक संख्या विशेषण में क्या आता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या आता है, वो क्या कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल देखा तो मोहन दिल्ली गया, वह घर में बैठा है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल। अब परिमाणवाचक बताते हैं, तो यह क्या बताते हैं, परिमाणवाचक मात्रा को बताते हैं कि कार्य कितना हुआ है। जैसे काल को बताते हैं, ये स्थान को बताते हैं, ये किसको बताते हैं, मात्रा को बताते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो राम तेज चलता है, राम कम पढ़ाई करता है। इनकी मात्रा, इनकी कम ज्यादा, ये सब चीजें जो है कम ज्यादा जो भी मापन वगैरह है, तो वह क्या बताएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह जो है क्रिया का, जैसे रीति का मतलब होता है ढंग, तो यह क्रिया के होने का ढंग बताता है, जैसे कि निश्चितता होगी या नहीं, निश्चितता, अनिश्चितता, क्रिया के होने का तरीका। तो ये सब चीजें क्या बताता है, क्रिया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके अलावा कार्य होगा या नहीं, मतलब ये भी नहीं, जैसे कार्य होगा या नहीं, ये चीजें भी यही बताएगा। तो अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो जैसे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ऐसी ये जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं या निश्चितता को बताएगा, मतलब कार्य होने का ढंग या तरीका बताएगा। तो ये क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आज की क्लास में हमने जो है क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा, क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। और फिर हमने क्रिया विशेषण के 4 प्रकारों के बारे में पढ़ा। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो कि काल का बोध कराते हैं, यानी कि दिन, समय, अवधि, पल, महीने वगैरह जो भी होगा वो किस में आ जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया जो स्थान का बोध कराते हैं, जैसे कि कहीं भी, जैसे मोहन दिल्ली गया करके हमने एग्जांपल देखा था, वो घर में बैठा है करके हमने एग्जांपल देखा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में वो मात्रा बताता है क्रिया की, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में वो ढंग या तरीका बताता है क्रिया की। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया क्रिया विशेषण के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और लोगों के साथ शेयर भी करें, जो लोग भी उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं या ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण का जो है सिलेबस है, तो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।